कि आज भारतीय जनता पार्टी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका सभी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मान सभा सा अभिनंदन सभा रखा जा रहा है, जिसके निमित्त आज का इस आदिपुर एशिया भवन में बैठक का संपन्न होने गया है। और उसी के साथ साथ जिस तरह सिंहभूम लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला कि आदिपुर शहरी क्षेत्र में या सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे बूथों में जो अपने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। बहुत से ऐसा परिवार के लोग हैं जो आपका दूसरे जिला में रहते, बाहर में रहते हैं और यहाँ आदिपुर नगर निगम क्षेत्र में और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मकान बनाकर लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उसका वोटर लिस्ट करेक्शन नहीं हुआ है। वैसे लोगों का घर तक जाकर ये हमारा गाड़ी जाएगा और घर में जाकर उसको नया वोटर लिस्ट में नाम भी जोड़ेगा। जिसका वोटर लिस्ट में नाम आपका दूसरा जगह है उसको हस्तांतरण भी करेगा, आयुष्मान कार्ड बनाएगा, आधार कार्ड में सुधार करेगा। इस तरह का केंद्र सरकार के सभी योजना, केंद्र सरकार के द्वारा जो चल रहा है सभी योजनाओं का लाभ इस रथ गाड़ी के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास। ये कब तक चलेगा? ये 2 महीने लगातार चलेगा, पहले तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से पहले तक ये लगातार 2 महीने तक ये रथ चलेगा। एक संपर्क नंबर भी रखे हैं जिसको जरूरत होगा, जिसको जरूरत होगा टेलीफोन के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पार्टी की तरफ से या अपना तरफ से एक सेवा के भाव के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत सरायकेला विधानसभा की बैठक एशिया भवन में चल रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा तय कार्यक्रम के दृष्टिकोण से आज हम सभी लोग बैठे हैं। आगामी 14 जुलाई को आदिपुर फुटबॉल मैदान में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा होना सुनिश्चित हुआ है। इस दृष्टिकोण से किन किन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन होना है, इसकी जानकारी मंडल अध्यक्ष को दी गई है। पूरे विधानसभा स्तर पर हम 10 टॉप बूथ जो भारतीय जनता पार्टी को अधिक मत दिलाए हैं वैसे अपने बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले हैं। साथ साथ मंडल स्तर पर अपने सभी 6 बूथ अध्यक्ष का हम सभी लोग सम्मान करने वाले हैं जिन्होंने सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को मत दिलाया। इस प्रकार आज से ही हम अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का एक तरह से शुभारंभ कर रहे हैं और हम सभी लोगों कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि इस सरायकेला विधानसभा पे जो राज्य के आज वर्तमान के मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन जी, जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक समय कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को चूल्हा चौका खर्चा देंगे, आज तक 4.5 साल होने के पश्चात भी ना एक भी युवा को रोजगार प्राप्त हुआ। जो भी बहाली निकाली जाती है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, घोटाले के आरोप लग जाते हैं। एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता आज तक प्राप्त नहीं हुआ, किसी महिला को चूल्हा चौका खर्चा आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तो इन सब को लेकर के पार्टी की जो आंदोलनात्मक रीति है, जो अपने संगठन के अंदर हम सभी लोग चर्चाएं करनी है, उसको लेकर के आज हम सभी लोग बैठे हैं और आने वाले दिनों पर इस विधानसभा पार्टी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आंदोलन करके आदरणीय चंपाई सोरेन जी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में 5 साल में कोई कार्य नहीं किया, जिनको लेकर आज जनता त्राहिमाम है। इस क्षेत्र की जनता नशा से लगातार जूझ रही है। क्षेत्र के बड़े लोग जो सभ्रांत लोग हैं वो नशा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सामाजिक संगठन सड़क पर उतर रही है, लेकिन फिर भी राज्य के मुख्यमंत्री के कान पर जू तक नहीं रख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाई रही है कि इस विधानसभा पर हर हाल में मुख्यमंत्री को हराना है। उसके लिए पार्टी की अपनी रणनीति तैयार है। मंत्री निवास करते हैं, इस विधानसभा पर नशे को लेकर के एक बड़ा व्यापार चल रहा है, जहां पे युवा वर्ग दिग्भ्रमित हो रहे हैं और संभ्रांत लोग उनसे परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर के भी सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर आंदोलन किए जा रहे हैं। तो ऐसे बड़े विषयों को लेकर के इस विधानसभा पर आंदोलन खड़ा करके इस राज्य के मुख्यमंत्री को इस बार उनके विधानसभा पर जहां से लोकसभा में 20,285 वोट से हराए हैं, उसी प्रकार विधानसभा पर भारी बहुमत के साथ इस विधानसभा पर चुनाव हराने के दृष्टिकोण से हम अपनी रणनीति बनाने के लिए बैठे हुए हैं। पूरे राज्य में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि रघुवर जी फिर से राज्य की राजनीति में एंट्री मारने वाला है। ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बातें हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय करना है। इसमें कहीं पर छोटा कार्यकर्ता कहीं पर नजर नहीं आता है। मतलब आपको क्या लगता है कि रघुवर जी के आने से झारखंड में भाजपा को बल मिलेगा? केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। आदिवासियों का वोट बांटने के लिए इस बार क्या कुछ रणनीति आप बता रहा है? क्योंकि आदिवासियों की जो वोट है सर्वाधिक वोट को लेकर जिस तरह लोकसभा में जिस तरह इस पर मुद्दा बनाया गया और यहाँ पे आपका लोकसभा जिसे मुंबई लोकसभा में जीत दर्ज कर पाई,
आदिवासी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है, जिस प्रकार आप गांडे सीट भी देख रहे होंगे। गांडे में हम विधानसभा अवश्य हार गए, लेकिन लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बढ़त दिया। वहां पर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ी थी, जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे स्थान पर खड़ी हुई नजर आती है। इस विधानसभा पर यह भी एसटी सीट है, यहाँ पर भी हम 20,285 सीट से चुनाव जीते हैं और चंपाई सोरेन जी को इस विधानसभा पर हराए। तो निरंतर पूरे राज्य में, खूंटी में भी कई ऐसे स्थान है जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र था, भारतीय जनता पार्टी उस स्थान पर मत प्राप्त की। भले हम चुनाव हार गए 5वां एसटी सीट पर, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व, जैसे बाबूलाल मरांडी जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, समीर उरांव जी हो, गीता कोड़ा जी हो, सुनील सोरेन जी हो, ऐसे तमाम आदिवासी नेता निरंतर अपने क्षेत्र पर प्रयासरत हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी जुड़ा हुआ। इसका उदाहरण है आज केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने पहल किया है आदिवासियों को आगे ले जाने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं, उड़ीसा के बगल राज्य से जो इस राज्य में हमारे राज्यपाल रही, वैसे द्रौपदी मुर्मू जी को आज राष्ट्रपति बनाया गया। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी यहां से समीर उरांव जी को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। श्रीमती आशा लकड़ा जी को ले जाकर केंद्र में एक आयोग में सदस्य बनाया गया। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर आदिवासियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार निरंतर प्रयासरत है।